सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है ना कि लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा पेपर लिखेंगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। बात है कि पेपर लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको एनालाइज़ करना। मतलब आपने एक पेपर लिखा और उसके बाद से चेक करने के बाद आपने देखा कि आपने कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स करी हैं, क्या-क्या गलतियाँ करते हो, किस वजह से नंबर आपके कम हुए हैं, क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं थे या फिर कुछ आपने डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं करा आपने। तो जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे अपनी कमियों को और एनालाइज करोगे तो नेक्स्ट पेपर में इंप्रूव करोगे। फिर नेक्स्ट पेपर में ऐसी अपने कमियां देखी आपने, उसमें जो कमियां थी उनको ठीक करा, फिर नेक्स्ट पेपर दिया। अगर कोई ऐसे पेपर दे रहा है रिलीजियसली, मॉक पेपर लिख रहा है, तो उसके परफॉर्मेंस में चेंज आएगा ही आएगा। बट केवल वो रैंडमली एक पेपर लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया, वो 50 पेपर भी लिख दे, कोई चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, गलतियां फाइंड नहीं करोगे, इसको ठीक नहीं करोगे, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि स्कोर इंप्रूव हो जाएगा आपका। तो मेन इशू ये होता है कि लोग ज्यादा पेपर तो लिख देते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते और एनालाइज करने पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि जितने देर में एनालाइज करेंगे एक और पेपर लिख देंगे, उन्हें लगता है कि एनालाइज करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। बात है, मैं बोलता हूं कि पेपर देना और एनालाइज करना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे थोड़ा ज्यादा बोलना हो तो एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर लिखने से। तो पेपर अगर आपने 5 लिखे और उनके एनालाइज करा और पेपर आपने 15 लिखे, ज्यादा इफेक्ट होगा जब आपने 5 पेपर लिखे लेकिन पांचों पेपर को एनालाइज करा और हर एनालिसिस के बाद नेक्स्ट पेपर में उन गलतियों को रिपीट नहीं करा, उस पर काम करा, कॉन्शियसली इसका एफर्ट करा, तो आप ज्यादा अच्छा लिखो।